Hello friends, Mahesh Taylor, PGT Accountancy. Friends, we are continuously talking about journal entries. Few more very good transactions I have brought for you. Today we are going to solve these 10 transactions. They are of a very good quality transactions. If you make the note of this transaction, you will be the best in journal entry. To please refer the transactions, right? Just see here first, purchase machinery for rupees 20,000 from Smart Industries plus CGST, SGST at 9% each and paid through bank draft. फ्रेंड्स ये बैंक ड्राफ्ट क्या होता है बता रहा हूँ. आजकल ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी है, लेकिन अर्लियर टाइम पीरियड जब ये नेट बैंक नहीं होता था, मनी ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता था, ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे सूरत से किसी बंदे को राजकोट में पेमेंट करना है तो मैं क्या करता था, बैंक से उस आदमी के नाम का ड्राफ्ट बनवाता था. जितने पैसे मुझे भेजने उतने पैसे का, सपोज़ मुझे मिस्टर एक्स जो राजकोट में उसे 20,000 देने, तो मैं अपनी बैंक में जाता हूँ, बोलता हूँ मिस्टर एक्स के नाम का मुझे 20,000 का ड्राफ्ट चाहिए. बैंक वाले मुझे 20,000 का ड्राफ्ट बना के देते हैं. वो ड्राफ्ट में कवर में कुरियर के थ्रू राइट या पोस्ट के थ्रू भेजता था. वो बंदा उस ड्राफ्ट को बैंक में जाके पैसे क्लियर करता था. That was the one of the safest mode of payment. बट बैंक ये जो ड्राफ्ट बनाने की सर्विस देती थी उसके बदले में कुछ अमाउंट चार्ज करती थी. बैंक चार्ज करती थी, फ्री में ड्राफ्ट बना के नहीं देती थी. राइट तो वी विल डिस्कस इन वाइल सॉल्विंग. सो टोटल अमाउंट चार्ज बाय बैंक 23,800, मतलब ड्राफ्ट का पैसा और बैंक ने अपना चार्ज जो लगता है ड्राफ्ट बनाने का वो भी इसमें इंक्लूड होगा. जब हम कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा. इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन 30,000 एट 12% पर एनम फॉर 6 मंथ. वो तो पेएबल मतलब लायबिलिटी. अपॉइंटेड मिस्टर मोहन एज अ कैशियर विद 15,000 पर मंथ. रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 1 लाख फ्रॉम हिम. आपने किसी को अपॉइंट किया है जॉब के लिए, राइट तो वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. क्यों ट्रांजेक्शन नहीं है? क्योंकि अभी तो आपने उसे अपॉइंट किया है. जब वो अपनी सर्विस देगा तब आप उसे सैलरी पे करोगे. पर यहाँ क्या हुआ है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, शायद आज भी ऐसा होता हो, कि किसी को जॉब पे रखा जाए तो उससे सिक्योरिटी के तौर पे कुछ डिपॉजिट अमाउंट लिया जाता था. जब वो जॉब छोड़ेगा तब उसे देंगे, ताकि उसकी लॉयल्टी हमारे तरफ रहे और वो साल के बीच में छोड़ के ना चला जाए. राइट. अ चेक ऑफ 12,700 रिसीव्ड फ्रॉम विपुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 13,000. चेक रिसीव्ड फ्रॉम विपुल एंडोर्स टू कमलेश. सर कई बार क्या होता है, एक बंदे से चेक मिला, वो चेक हमने दूसरों को इंडोर्स कर दिया. वो पॉसिबल है. आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बोलते हैं चेक पे नाम मत लिखना. कई लोग ऐसा करते हैं, चेक तो ले लेते, बोलते हैं अभी नाम मत लिखना. राइट तो सपोज मुझे किसी से चेक मिला, वही चेक मैंने किसी और को इंडोर्स कर दिया. पॉसिबल है. इंडोर्स करना मतलब एक से मिला दूसरे को देना. सेटलमेंट ऑफ इधर. सोनल पेज 7,200 आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट. मतलब सोनल ने डिस्काउंट कट करके हमें 7,200 रुपीज़ दिए. ये डिस्काउंट बाद वाला अमाउंट है, मतलब ये 90% अमाउंट है. उसने 10% काट लिए हैं, ये 90% अमाउंट है. रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम किरण. किरण से जो ऑर्डर मिला फ्रेंड्स, राइट तो ऑर्डर का कोई रिकॉर्ड होता नहीं, इट्स नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. बट आगे देखिए, रिसीव्ड 12,000 एज एडवांस. ऑर्डर तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर किरण ने ऑर्डर के साथ हमें 12,000 रुपये एडवांस दिए. वो एडवांस हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि उतना पैसा बिजनेस में आया. ठीक है. गुड्स सप्लाइड टू किरण एज पर हर ऑर्डर प्लस CGST SGST 6% ईच. वो तो उसका ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट कर दिया. ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड फॉर 400. पस्ती. फ्रेंड्स हम लोग पस्ती निकालते हैं, साल में एक बार पस्ती निकालते हैं. डेट इज कॉल्ड सन्ड्री इनकम, मिससेलेनियस इनकम या मिससेलेनियस रिसिप्ट भी बोलते हैं उसको. जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे. एंड लास्ट, पेड सैलरी ऑफ 10,000 टू नीलम हु प्रोवाइड 60% ऑफ हर सर्विस टू बिजनेस एंड रेस्ट फॉर द डोमेस्टिक पर्पज ऑफ ओनर. मतलब नीलम करके एक लड़की है जिसको हम 10,000 सैलरी देते हैं बिजनेस में से, पर वो 60% काम बिजनेस के लिए करती है और 40% काम ओनर के घर के लिए करती है, पर्सनल यूज़ के लिए. राइट. So up these transactions we are going to solve.
ध्यान से फ्रेंड्स, पहले 3 में रब नहीं कर रहा हूँ। रेडी? अब ध्यान दीजिएगा। सो हियर फर्स्ट परचेज मशीनरी फॉर 20,000। देखिए मशीनरी की वैल्यू 20,000 है, राइट। उसके ऊपर 9% CGST, 9% SGST, मतलब 1800। तो एक्चुअल पेमेंट कितना होना चाहिए? 23,600। और बैंक ने कितना वसूल किया? बैंक ने कितना वसूल किया? 23,800। बैंक ने हमसे 200 रुपये ज़्यादा लिए। वो 200 रुपये ज़्यादा क्यों लिए? सर्विस चार्ज ऑफ मेकिंग ड्राफ्ट। ये जो ड्राफ्ट बनाया ना, उसका चार्ज 200 रुपये बैंक ने हमसे लिया, राइट। दैट इज कॉल्ड बैंक चार्जेस, दैट इज कॉल्ड बैंक चार्जेस, राइट। तो अब शांति से देखिए फ्रेंड्स, मशीनरी बिजनेस में आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये, ठीक है। फिर इसके ऊपर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 1800 रुपये, 9% है ना। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 1800 रुपये, ठीक है। अब 200 रुपये किस चीज़ के लिए? बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारे लिए बिजनेस के लिए खर्चा है फ्रेंड्स। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 रुपये टू बैंक अकाउंट, क्योंकि टोटल पैसा बैंक में से जाएगा। टोटल पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक में से। दिस इज वेरी गुड ट्रांजेक्शन। आप देखिए 200 रुपये बैंक चार्जेस, क्योंकि टोटल पैसा कितना लिया बैंक ने? 23,800। ध्यान दीजिएगा। सेकंड, इंटरेस्ट पेएबल। एवरी पेएबल इज लायबिलिटी। पेएबल का मतलब क्या है? वो खर्चा हो चुका है, वो खर्चा हो चुका है, अमाउंट पे करना बाकी है। इंटरेस्ट हैज ऑलरेडी हैपेंड बट द मनी ऑफ दैट इंटरेस्ट इज येट टू बी पेड। इंटरेस्ट का खर्चा हो चुका है, उसका पेमेंट करना बाकी है, राइट। दैट इज इंटरेस्ट पेएबल। तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट का खर्चा हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग या पेएबल, बोथ वर्ड आर एक्सेप्टेड। आउटस्टैंडिंग या पेएबल इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कुछ बुक में ऐसा भी दिया है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल है तो उसे लोन के साथ जोड़ दो, क्योंकि लोन भी तो पेएबल है। लोन लिया है तो पे तो करना पड़ेगा ना। तो कुछ बुक में ऐसा भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, वो भी एक्सेप्टेड है। बट बेटर ये है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब 6 महीने का अमाउंट निकालेंगे। 30,000, 12%, 6 मंथ मतलब 6/1800 रुपये। हाउ मच? 1800 रुपये। थर्ड, ध्यान से पढ़िए। अपॉइंटेड मिस्टर मोहन एज अ कैशियर विथ 15,000 पर मंथ, दिस इज सैलरी। हमने बोला हम आपको 15,000 हर महीने देंगे, 15,000 पर मंथ एज अ सैलरी। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 1 लाख फ्रॉम हिम। तो ये जो हमने अपॉइंट किया ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी तो अपॉइंट किया, अभी तक उसने काम शुरू किया, तो उससे हमारे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम आज उसे कोई सैलरी देने वाले नहीं है। जब टाइम खत्म होगा, काम खत्म होगा, तब सैलरी देंगे। एक चीज़ क्लियर हो गई। बट रिसीव, पैसा मिला, सिक्योरिटी डिपॉजिट। फ्रेंड्स, जब हमें डिपॉजिट के तौर पे पैसा मिलता है, इट इज़ पेएबल अमाउंट इन फ्यूचर। हमें फ्यूचर में उसे वापस करना पड़ता है, तो डेट बिकम्स अवर लायबिलिटी। आई रिपीट माई वर्ड, जब कोई सिक्योरिटी के तौर पे हमें पैसा मिलता है, डेट इज़ पेएबल इन फ्यूचर, हमें फ्यूचर में उसे वापस करना पड़ता है, डेट इज़ अवर लायबिलिटी। लायबिलिटी क्रेडिट होती है,
लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो उस तरह से देखा जाए तो फ्रेंड्स, कैश डिपॉजिट बैंक चेक भी दे सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, कैश अकाउंट लिखोगे तो अभी प्रॉब्लम नहीं। टू सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट 1 लाख, एवरी लायबिलिटी इज क्रेडिट। फ्रेंड्स डिपॉजिट दो तरह से होते हैं, एक तो हमें अगर डिपॉजिट मिल रही है तो वो हमारी लायबिलिटी है, हमने किसी को डिपॉजिट दी हो हमें भी कभी कभी देनी पड़ती है। अगर आपके पापा हो, मतलब यू मे आस्क योर फादर कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या गुजरात गैस कंपनी से गैस लाइन लेते हो तो कुछ हमारा अमाउंट डिपॉजिट के तौर पे उनके पास पड़ा होता है, तो डेट इज गिवन डिपॉजिट। गिवन डिपॉजिट एसेट है, रिसीव्ड डिपॉजिट लायबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन्स मैंने कंप्लीट कर लिए, ध्यान से फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ 4th ट्रांजेक्शन की तरफ। 4th ट्रांजेक्शन, ध्यान से। Fourth transaction, a check of rupees 12,700 received from Vipul in full settlement of his account। अब ये चेक हमने बैंक में नहीं डाला है, ये चेक हमने कमलेश को इंडोर्स कर दिया है, मतलब वो चेक बैंक में गया नहीं है। तो ये ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया, विपुल से चेक मिला, वो चेक हमने ड्रॉवर में कैश बॉक्स में डाल दिया। नेक्स्ट डे जब कमलेश आया तो चेक निकाल के कमलेश को दे दिया, राइट। तो डेट इज कॉल्ड चेक इन हैंड। जब हमें चेक मिला तो चेक इन हैंड अकाउंट विल बी डेबिट। किससे चेक मिला, विपुल से। अब हमें विपुल से लेने थे 13,000 पर फुल सेटलमेंट में कितना मिला, 12,700। 300 रुपये कम मिले, वो कम मिले, अवर लॉस अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए 4th चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, 12,700। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 12,700। हमने डिस्काउंट अलाउ किया, विपुल को बोला ठीक है भाई चलेगा, 300 रुपये कम दोगे तो अभी चलेगा। वी हैव अलाउड विपुल, हमने विपुल को बोला ठीक है भाई कम दे दो। टू विपुल अकाउंट कितना है, 13,000। टू विपुल अकाउंट 13,000। अब ध्यान से फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है, उस चेक को हमने क्या किया, कमलेश को इंडोर्स कर दिया, ठीक है। अब कमलेश को देने थे 13,500, पर हमने भी फुल सेटलमेंट में कितने दिए, 12,700। यहाँ हमें फ़ायदा हुआ, हमें पे करना था 13,500 पर हमने पे किए सिर्फ 12,700। हमें फ़ायदा हुआ फ्रेंड्स, कितने का फ़ायदा हुआ, 800 रुपये का, डेट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ध्यान से, कमलेश अकाउंट डेबिट 13,500। अब ये चेक किसके पास चला गया, कमलेश के पास। जब आया था तो चेक इन हैंड डेबिट था, अब जाएगा तो चेक इन हैंड को क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट किया फ्रेंड्स, क्योंकि अब ये क्लोज हो गया। हमारे पास आया तो हमारे पास वो चेक था, अब चेक चला गया तो हमारे पास चेक है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे क्लोज करेंगे। अकाउंट्स में कोई भी चीज़ क्लोज कैसे होती है, अकाउंट्स में कोई भी चीज़ क्लोज कैसे होती है, डेबिट हो चुकी है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट हो चुकी है तो डेबिट करो। टू चेक इन हैंड हमें कितने का फ़ायदा हुआ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 800 रुपये। हमें कितने का फ़ायदा हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड 800 रुपये। ध्यान से फ्रेंड्स, रेडी। उसके बाद सोनल पेज 7,200 आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब सोनल ने क्या किया, ये 7,200 जो पे किया, करेक्ट, ये ऑलरेडी डिस्काउंट काट के है, समझिएगा। सपोज उससे आपको 100% लेने हैं, 100%, तो उसने 10% काट के कितने दिए, 90%।
तो ये 90% अमाउंट जो है वो 7200 है, ये ऑलरेडी डिस्काउंट काटा हुआ अमाउंट है। 7200 आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट, मतलब उसने क्या किया है, 10% डिस्काउंट अमाउंट काटने के बाद तो डिस्काउंट कितना होगा, तो 90% पे 7200 रुपीज़, 10% पे कितना, 8000, राइट। हमें टोटल सोनल से लेने कितने थे, 8000, उसने दिए कितने, 7200, ओ 100%, 10% तो 800 रुपये, 800 रुपये डिस्काउंट अमाउंट है। मतलब हुआ क्या है फ्रेंड्स, सोनल ने क्या किया है, सोनल ने 800 रुपये काट के, 800 रुपये काट के हमें 7200 दिया, मतलब एक्चुअली आपको उससे कितने लेने थे, 8000 लेने थे, तब उसने 10% काट के 7200 रुपीज़ आपको दिए, राइट। तो फ्रेंड्स सोनल ने पे किया, मतलब कैश आया, कैश का रूल क्या है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट 7200, आप देखिए हमें उससे लेने थे 8000, मिले कितने, 7200, 800 रुपये कम मिले। ये जो कम मिला है फ्रेंड्स, करेक्ट, ये हमारे लिए दुख की बात है, लॉस है, एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट हमने उसको बोला चलो ठीक है कम दे दो, तो डिस्काउंट अलाउड हुआ। दूसरा, कैश एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल, अगर बैंक है तो बैंक एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल, अगर वो चेक बैंक में नहीं गया तो चेक इन हैंड एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल, ये देखिए, है ना। तो कैश एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सोनल अकाउंट, टू सोनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम किरण टू सप्लाई गुड्स वर्थ रुपीज 40,000। फ्रेंड्स जब हमें किसी से ऑर्डर मिलता है या हम किसी को ऑर्डर देते हैं, इट इज़ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अनलेस एंड अनटिल द ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। पर उस ऑर्डर के साथ अगर कुछ एडवांस अमाउंट रिसीव्ड या पेड होता है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट अफेक्ट योर फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि किरण ने हमें ऑर्डर दिया है 40,000 गुड्स का, वहाँ तक ठीक है, उसने 12,000 रुपये में एडवांस दिया, एडवांस मतलब कैश आया हमारे पास, कैश आया तो हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया, राइट। तो ध्यान से फ्रेंड्स, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये, अब पैसा किसने दिया है, किरण ने दिया है, तो किरण क्रेडिट करेंगे, पर किस चीज़ का पैसा है, दैट इज टू बी मेंशन, इसलिए लिखना पड़ेगा टू एडवांस फ्रॉम किरण, टू एडवांस फ्रॉम किरण 12,000, टू एडवांस फ्रॉम किरण 12,000, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ 40,000। अच्छा, हमने किरण को गुड्स सप्लाई कर दिया है एज पर हर ऑर्डर, किरण ने जो ऑर्डर दिया था एज पर हर ऑर्डर हमने गुड्स सप्लाई कर दिया विथ CGST एंड SGST 6% ईच। तो सप्लाई किया मतलब सेल्स, सप्लाई किया मतलब सेल्स, सेल्स है तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। आई रिपीट माई वर्ड, सप्लाई किया मतलब सेल्स, सेल्स है तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि हमें किरण से 12,000 मिले हैं, राइट। किरण ने जब ऑर्डर दिया था तब जो पैसा दिया था वो एडवांस था, अब हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, गुड्स भेज दिया, तो नाउ दैट अमाउंट इज नो मोर एडवांस, अब वो एडवांस थोड़ा, अब तो हमने उसको गुड्स बेच दिया, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें किरण से टोटल कितने लेने हैं, 40,000 का गुड्स, गुड्स की वैल्यू कितनी है 40,000, 6% CGST, 6% SGST, 2400,
मतलब हमें किरण से टोटल कितने लेने हैं 44,800। वो ऑलरेडी कितना एडवांस दे चुका है, हम उससे ऑलरेडी एडवांस कितना ले चुके हैं, 12,000 हमें ऑलरेडी मिल चुका है। मतलब अभी भी 32,800 दिस इज द रिसीवेबल अमाउंट फ्रॉम किरण। रिसीवेबल इज अवर एसेट, एसेट डेबिट होती है, मतलब किरण डेबिट होना चाहिए। बहुत ध्यान रखिएगा जर्नल एंट्री, किरण अकाउंट डेबिट 32,800। अब ये एडवांस कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ना। नाउ दिस अमाउंट इज नो मोर एज एन एडवांस। अब ये एडवांस नहीं है, उसे क्लोज कर देना पड़ेगा। क्यों क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने गुड्स भेज दिया है, तो अब तो एडवांस रहा ही नहीं ना। और अकाउंट्स में कोई भी चीज़ क्लोज कैसे होती है फ्रेंड्स, डेबिट हुआ है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट हुआ है तो डेबिट करो। तो यहाँ पे एडवांस फ्रॉम किरण अकाउंट डेबिट, एडवांस फ्रॉम किरण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स कितने का बेचा 40,000, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, कितना है आउटपुट 2400 करेक्ट। तो ये ट्रांजेक्शन अच्छा था। दिस इज द वे फ्रेंड्स, लास्ट पीरियड, अबाउट लास्ट पीरियड, बिफोर दैट पीरियड, जो भी हमने जर्नल एंट्री के ट्रांजेक्शन किए हैं दे ऑल आर ऑफ क्वालिटी ट्रांजेक्शन, बेस्ट है। आप नोट्स बनाइए। आई एज्यूर यू फ्रेंड्स यू विल बी द चैम्पियन ऑफ जर्नल एंट्री। मैं सारे ट्रांजेक्शन ढूंढ के सोच के एडजस्ट करता हूँ, कुछ अपने दिमाग से भी ऐड करता हूँ, सो दैट यू विल गेट द बेस्ट। चलिए 8 ट्रांजेक्शन हो गए। नाउ फ्रेंड्स 9th ट्रांजेक्शन्स ध्यान देते हैं। 9th ट्रांजेक्शन क्या है, 9th ट्रांजेक्शन में ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड फॉर 400, पस्ती बेची। पस्ती बेचोगे तो पैसे मिलेंगे, रिसीव्ड कैश, कैश आया, राइट। सच इनकम इज कॉल्ड मिससेलेनियस इनकम, इज कॉल्ड मिससेलेनियस रिसीप्ट, इज कॉल्ड सन्ड्री इनकम। जो वर्ड आप यूज करो, ऑल द वर्ड, पर वस्तु बेचने से कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या होता है, सर पस्ती तो घर पे ही होती है, तो घर पे बेचा उससे बिजनेस को क्या, राइट ना। फ्रेंड्स पापा के ऑफिस में भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, पापा भी पूरे साल का इकट्ठा करके पस्ती वालों को देते हैं। बिजनेस में भी तो न्यूज़पेपर्स मैगजीन सब आते हैं, उसका भी तो निकाल किया जाता है, वरना पूरा ऑफिस भर जाएगा। 1-2 साल तक हर चीज़ को रखी तो कितना भर जाएगा, सोचो तो सही। रिगेडिंग, तो वो बिजनेस की इनकम है। कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम अकाउंट टू मिससेलेनियस इनकम अकाउंट या मिससेलेनियस रिसिप्ट अकाउंट, जो लिखोगे करेक्ट है। नहीं समझ में आए तो मैं बार बार बोलता हूँ, सुंदरी बहुत अच्छी होती है, सुंदरी कर दो, राइट। सुंदरी, सॉरी, सन्ड्री इनकम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ओके। पेड सैलरी ऑफ 10,000 टू नीलम who provide 60% of her service to business and rest for domestic purpose of honor। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, हम लोगों ने उसको 1 लाख रुपए सैलरी दी है। 1 लाख रुपए में 60% ऑफिस का है, बिजनेस का है, और 40% जो है वो डोमेस्टिक है, ओनर का खुद का है। ओनर ने अपने पर्पस के लिए नीलम का यूज़ किया, नीलम की सर्विस का यूज़ किया, तो वो ड्राइंग्स हो गया। तो एक्चुअल बिजनेस का खर्चा तो 60% मतलब 60,000 ही है। 1 लाख का 60% मतलब 60,000। फ्रेंड्स आई माइट राइट 0 एक साइड, बोर्ड पे 1 0 ज़्यादा कम हो, आई डोंट नो, फॉरगेट दैट कि मैंने 10,000 लिखा था या 1 लाख रुपीज़, बट आप 60% और 40% को माइंड में रखिए। 1 लाख लिखा था तो 1 लाख का 60% 60,000 एंड 40,000,
और 10,000 था तो 6,000 and 4,000, right? I forget what I have written. So here सैलरी अकाउंट डेबिट 60% के हिसाब से, अगर मैंने 1 लाख रुपए लिखा है तो 60,000 आएगा, और वहाँ क्वेश्चन में 10,000 लिखा है तो 6,000. आप देख लीजिएगा. ड्राइंग्स 40% सर्विस घर के लिए यूज़ की है. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 40,000, और अगर 10,000 हुआ तो 4,000. टू कैश अकाउंट पेड है, मतलब पैसा गया. मैंने 1 लाख के बेस पे सॉल्व किया है. आप देख लेना 10,000 के बेस पे हो तो आप उस तरह से भी कर सकते हो. फ्रेंड्स, एक ट्रांजैक्शन मुझे बहुत पसंद है, मैं ऐड कर रहा हूँ. ट्रांजैक्शन नंबर 11. पहले बोर्ड पे फटाफट लिख देता हूँ. कवि अ डेटर, settled his account of 4,000 by paying 4,200 by check. उसने चेक से पेमेंट किया है. फुल स्टॉप. ₹200 being interest charged from him okay, for late payment, right? Check deposited into bank next day. Check deposited into bank next day. ध्यान से ट्रांजेक्शन एक बार. कवि अ डेटर सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ 4,000 बाय पेइंग 4,200 बाय चेक. हमें उससे लेने थे 4,000 पर लिए 4,200. 200 रुपये ज़्यादा लिए. क्यों ज़्यादा लिए वो भी बता रहा है. बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम हिम फॉर लेट पेमेंट. उसने बहुत लेट कर दिया पेमेंट करने में, तो 200 रुपये हमने इंटरेस्ट चार्ज किए. वो उसने अग्रीड हो गया कि ठीक है पे कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन हमें चेक मिला उस दिन वो चेक हमने डिपॉजिट किया, उससे चेक लिया और ड्रॉवर में रख दिया. ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं चेक इन हैंड. क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड. तो ध्यान से, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट. कितने का चेक था? 4,200 का. हमें कवि से लेने कितने थे? 4,000. तो कवि का अकाउंट तो 4 ही रहेगा. कविज अकाउंट 4,000. 200 रुपये हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब इंटरेस्ट वसूल किया. जब हम किसी से इंटरेस्ट लेते हैं तो वो हमारी इनकम है. इट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अवर इनकम. इनकम क्रेडिट होनी चाहिए. इनकम क्रेडिट होनी चाहिए. टू इंटरेस्ट अकाउंट 200 रुपये. यहाँ ये चीज़ कंप्लीट हो गई. अब नेक्स्ट डे वो चेक हमने कहाँ डाला? बैंक में. अब नेक्स्ट कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो हम नेक्स्ट डे वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देते हैं. नेक्स्ट डे वो चेक हमने बैंक में डाला. बैंक रिसीवर है, रिसीवर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 4,200. Friends, here I conclude this. Thank you very much for being with me. Please refer this video properly. Make the notes. Be strong in accounts. Commerce leads the world. Have a nice day. Stay at home. Stay safe. Till then, thank you very much. Jai Mahesh.